Hi guys and welcome to Current Affairs Funda। सो आज हम देखेंगे यहाँ पर अगेन प्रैक्टिस मॉक के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने कंप्लीट बनाया है सेट के रूप में, सेट फॉर प्रीलिम्स। ओके, सो यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं सेम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आप लोग प्रीलिम्स के मॉक में, प्रैक्टिस मॉक में करीबन 90% लेकर आ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन रखा गया है। आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप 4 से 5 मिनट का टाइमर लगाएं, वो भी मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। राइट, चलिए। गिवन है 7 person A, B, C, D, E, F and G work in different companies among Wipro, Yahoo, Infosys, CG, IBM, TCS एंड iGate। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये 7 डिफरेंट कंपनीज हैं, 7 पर्सन है, वो डिफरेंट कंपनीज वर्क करते हैं, उनके नेम दे दिया गया है। एंड ईच ऑफ दैम टेक्स लीव ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपनी लीव स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वीक की मंडे से। देखो, जब भी आपका कुछ भी मेंशन नहीं होता है तब आप लोग मंडे से ही बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करते हो। कई लोग संडे से स्टार्ट करते हैं, नहीं, लेकिन जो आपकी पजल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से ही होता है। मैंने जो कैट की बुक्स में पढ़ा है उसमें यही है। तो आप लोग मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, कभी मेंशन होगा कि आपको संडे से स्टार्ट करना है, ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, तब आप लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो आप मंडे से ही करेंगे। गिवन है persons who works in CG takes leave 3 days after C who works in IBM। तो इनको पहले मैं लिख लेती हूँ, क्या हो जाएगा ये? मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि सीजी में है वो 3 दिन बाद लेता है किसके? सी के, यानी इनके बीच में कितना आएगा आपका? 2 का गैप आएगा, सीजी आ जाएगा। ठीक है, सी आएगा, 2 का गैप करके सीजी आएगा, है ना। तो अभी पॉसिबिलिटी काफी बनेगी। मंडे को देते हो अगर सी तो थर्सडे आ सकता है, ट्यूसडे को सी देते हो तो फ्राइडे सीजी आ सकता है, वेडनेसडे को देते हो तो सैटरडे आ सकता है, एंड थर्सडे और संडे वाला भी आपका बन सकता है। तो अभी रुक जाओ, आगे कह रहे हैं डी टेक्स लीव 2 days बिफोर सी। तो अब देखो यहाँ पर डी जो है वो सी से 2 days पहले लेता है, तो हम क्या करेंगे ना, इसी में मिलाएंगे पॉइंट को। 2 days बिफोर यानी कि 1 का गैप करके डी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो अब आप इसे बैठा सकते हो। देखो डी यहाँ पर आता है तो 1 का गैप करके सी यहाँ पर आएगा, IBM यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 का गैप करके CG यहाँ आ जाएगा, या फिर डी यहाँ आता है तो C IBM यहाँ आ जाएगा और CG यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पर्सन हु वर्क्स इन TCS टेक्स लीव ऑन ट्यूसडे। तो TCS वाला जो है वो कब लेता है? ट्यूसडे को। पर्सन हु वर्क्स इन iGate टेक्स लीव इमीडिएटली आफ्टर ई। तो ई के इमीडिएटली आफ्टर क्या आएगा? आपका iGate आएगा। तो ई जो है वो कहाँ आ सकता है? थर्सडे को आ सकता है और सैटरडे को आ सकता है। तो अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना, तो इसको लिख लो कि ई के तुरंत बाद आपका iGate आएगा और राइट का साइन लगा दो। ई वर्क्स निदर इन CG नॉर इन इन्फोसिस। ओके, तो ई जो है वो CG और इन्फोसिस में नहीं है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी थर्सडे की। देखो थर्सडे को अगर ई आएगा तभी आपका iGate फ्राइडे को आ सकता है। ई फ्राइडे को आ सकता है क्या? नहीं। अगर ई फ्राइडे को आएगा तो फिर iGate आप सैटरडे को नहीं दे सकते। ई सैटरडे को आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई को मना करा गया है कि उसको CG और इन्फोसिस नहीं देना है। ठीक है, ई को क्या नहीं देना है? इन्फोसिस और CG नहीं देना है। तो यानी कि ई की एक ही पॉसिबिलिटी बची है थर्सडे की, तो हम थर्सडे दे देंगे और iGate हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखोगे सेकंड वाली तो मंडे नहीं आ सकता, वेडनेसडे नहीं आ सकता, फ्राइडे में ई आ सकता है ताकि आप iGate सैटरडे को दे दो। ठीक है, बाकी सैटरडे नहीं आ सकता बिकॉज CG की जगह पर आप iGate नहीं दे सकते। फिर पर्सन हु वर्क्स इन याहू टेक्स लीव इमीडिएटली आफ्टर ए के तुरंत बाद याहू आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में ए ट्यूसडे नहीं आ सकता, फ्राइडे नहीं आ सकता, सैटरडे आ सकता है, तभी आपका याहू जो है वो कहाँ आ जाएगा? संडे में।
सेकंड कंडीशन में ए मंडे नहीं आ सकता बिकॉज याहू के लिए स्पेस नहीं है, वेडनेसडे नहीं आ सकता बिकॉज याहू के लिए स्पेस नहीं है, सैटरडे नहीं आ सकता, याहू के लिए स्पेस नहीं है, संडे नहीं आ सकता, मतलब ये सेकंड कंडीशन कट हो गई। ओके ठीक है। अच्छा ई को इन्फोसिस नहीं देंगे ना, तो इन्फोसिस के लिए एक ही जगह बची है, डी उसे दे दो। जी टेक्स लीव बिफोर द वन हु टेक्स इन विप्रो, तो जी जो है विप्रो से ऊपर आएगा, तो विप्रो के लिए एक ही जगह बची है जो कि है ई, तो जी ऊपर आ जाएगा ट्यूसडे को। एफ टेक्स बिफोर बी, तो एफ टेक्स बिफोर बी, तो एफ पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ठीक है, तो मुश्किल से 4 मिनट में भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया है, तो जब मैं 4 मिनट में करवा रही हूँ तो आप तो करीबन 2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। हु वर्क्स इन आई गेट, आई गेट में कौन वर्क कर रहा है, सो एफ कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ट्यूसडे पर लीव पे कौन है, तो यहां पर आप देखोगे ट्यूसडे को यहां पर जी है, ऑप्शन नंबर सी। पर्सन हु वर्क्स इन इन्फोसिस टेक्स लीव ऑन, यहाँ पर वो पर्सन जो कि इन्फोसिस में वर्क कर रहा है वो कब लीव लेता है, मंडे को, सो ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द ऑड पेयर आउट, सो ऑड पेयर डी जी, ई एफ, जी सी, बी और सी अलग अलग हैं, सी ई। ठीक है, सब एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, खाली बी और सी को छोड़ के, तो ऑप्शन नंबर डी। बी टेक्स लीव ऑन विच डे, सो ऑन संडे। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, सो ई के 4 मीटर साउथ में आपका बी आएगा। विच इज 6 मीटर पॉइंट ऑफ जी, तो आपका ई जो है वो 6 मीटर ईस्ट में है, यानी कि ई ईस्ट में है, तो जी पीछे चला जाएगा। डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, सो आपका यहाँ पर 12 मीटर वेस्ट में क्या है, आपका सी है। और D इज 4 मीटर साउथ ऑफ C, तो D जो है वो 4 मीटर साउथ में है ना। नेक्स्ट पॉइंट A इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G, A जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट G के, तो A यहाँ पर आएगा ऊपर, 8 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखोगे F इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट D, F जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है किसके, पॉइंट D के, तो पॉइंट डी के 8 मीटर ईस्ट में है ए, तो यहाँ पर आपका 8 मीटर का गैप करके ये 8 थोड़ा सा यहाँ आ जाना, ठीक है, मतलब इस 6 वाली जो लाइन है इसे क्रॉस कर जाना। क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूम दैट देयर इज अ पॉइंट x विच इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट f, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड पॉइंट x, तो a और x के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, और x जो है वो f के 10 मीटर ईस्ट में है। ठीक, तो आपको टोटल ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो 10 तो ये हो गया है ना, f से लेकर x तक 10 तो ये हो गया, F से लेकर ये जो A वाली स्ट्रेट लाइन है यहां तक कितना होगा, सीधी सी बात है, आपका ये टोटल 8 था है ना, ये टोटल कितना था 12, तो ये वाला एरिया 6 था, ये वाला एरिया 6 था, तो ये वाला एरिया हमने 6 निकाल दिया, तो आपका D से लेकर F के बीच में टोटल 8 था, 6 निकाल दिया, कितना बचा 2, तो 10 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गया, ये हो गया 12, 12 का स्क्वायर ले लो 144, बाकी अब क्या ले लो, यहाँ पर इसकी लेंथ ले लो। लेंथ कैसे, 8 ये हो गया, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 और 4 8 और 8 16, 16 का स्क्वायर ले लो 256, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 400, अंडर रूट करो कितना आएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, ई की डायरेक्शन क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना है, ये है नॉर्थ तो ये है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। स्लॉक्स देखते हैं, ओनली अ फ्यू नोज इज लैग, सो ओनली अ फ्यू नोज इज लैग, ऑल लैग इज हैड, सो ऑल लैग इज हैड, नो हैंड इज लैग, सो नो हैंड इज लैग, ऑल नोज कैन बी हैंड, तो ऑल नोज जो है क्या वो हैंड हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि नोज का वो पार्ट जो कि लेग के पास आ रहा है वो आपका हैंड नहीं हो सकता, तो आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। सम हैंड बिग हैड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हैंड आपके हेड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन आपका लेग के साथ है, हेड के साथ नहीं है, पूरा हैंड आपका हेड में आ सकता है यहाँ, तो आपका सेकंड फॉलो होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। गिवन है नो रेड इज ब्लू, सो नो रेड इज ब्लू, only a few blue is green, so only a few blue is green, all pink is green, so all pink is green, a few pink can be blue, कुछ पिंक जो है क्या वो ब्लू हो सकते हैं,
हाँ, हो सकते हैं यहाँ पर कुछ आपके पिंक जो है वो बिल्कुल ब्लू हो सकते हैं, तो आपका फर्स्ट फॉलो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओनली वाला केस होता तब पिंक नहीं जाता ब्लू के पास। सम ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन जो है वो रेड है, नहीं, तो आपका ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ऑन कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ओनली अ फ्यू पपाया आर ग्रैप्ड, सो ओनली a few papaya are grapes. No mango is papaya, so no mango is papaya. No guava is grape, so no guava is grape. A few mango is guava. कुछ मैंगो जो है वो गुआवा है, तो कुछ मैंगो गुआवा है, पता नहीं। ऑल ग्रैप आर नॉट मैंगो, ऑल ग्रैप जो है वो आपके मैंगो नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ग्रैप का, ये आपका मैंगो नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकंड फॉलो होगा ओनली सी। कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, सबसे इजी टॉपिक। मैच ढूंढना है, मैच यहाँ पर है, या तो मैच मिल जाए कहीं पर या फिर धोनी अगेंस्ट विराट मिल जाए। तो यहाँ पर मैच मिल रहा है, सीधी सी बात, बाकी इसमें और कुछ कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों में कौन सा कॉमन है आपका कोड, तो यहाँ पर कॉमन है आपका ए जी है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन वी आई, तो वी आई यहाँ पर है, वी आई यहाँ पर भी है, वी आई यहाँ पर भी है। देख लो तीनों में क्या कॉमन है। सहवाग कॉमन है, नहीं। अगेंस्ट कॉमन है, हाँ अगेंस्ट कॉमन है। और कुछ है क्या? प्लेड, प्लेड भी कॉमन नहीं है। मैच इसमें है, इसमें नहीं है, तो अगेंस्ट कॉमन है, ऑप्शन नंबर डी। एस ई, सो एस ई यहाँ पर है और एस ई यहाँ पर है, इन दोनों में क्या कॉमन है देखो। और कोई कोड कॉमन तो नहीं है इनमें, नहीं, यानी कि एक ही वर्ड कॉमन होगा। विराट, विराट नहीं है, प्लेड भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है, रोहित है, सो एस ई का मतलब है रोहित। सहवाग, सो सहवाग यहाँ पर है, सहवाग यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है? एंड नहीं है, रोहित नहीं है, मैच नहीं है, तो इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है यहाँ पर। यहाँ हमने पीछे क्या करा था? एजी लिया था हमने मैच। ओके, तो इसमें तो आपका फिर मैच भी कॉमन है ना, दोनों में मैच भी कॉमन है, तो एजी तो कॉमन नहीं होगा। और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, पीएल कॉमन है, तो पीएल आंसर होगा। ठीक है। Given a family of two generation consists of 6 member P, Q, R, S, U and V. Q is father-in-law of S. So Q is father-in-law of S. U is the only son of R. So U is the only son of R. It's only, okay. V is the uncle of P. So V is the uncle of P. R has no sibling. R का कोई शिबलिंग नहीं है। S इज अ मेल मेंबर, सो एस इज अ मेल मेंबर। Q क्या होगी? डॉटर होगी। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू? यू कैसे रिलेटेड है क्यू से? तो टू जनरेशन बतानी है, यानी कि आर भी कैसा आएगा यहाँ पे? आर भी आपका फर्स्ट जनरेशन में आएगा, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। इसका सन कौन होगा? यू होगा, और यू ओनली सन है, तो आपकी जो सेकंड पर्सन होगी कौन होगी? डॉटर हो सकती है। वी जो है वो अंकल है किसके? पी के। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 हो गया, टोटल हमें 6 करना है। तो 6 के लिए आप देखोगे यहाँ पर जो पी है वो कहाँ होगा? यहीं पर एडजस्ट होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी पी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वी जो है वो कौन है? अंकल है, तो वी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके यू इज द ओनली सन ऑफ आर, सो और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आर का कोई शिवलिंग नहीं है, तो ये जो वी है वो क्यू का ही शिवलिंग होगा, और यहाँ पर आर जो है वो कौन हो जाएगी? इसकी वाइफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिवन है इफ देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट नहीं है। अच्छा, ये लाइन नहीं दी होती तब भी आप क्या इसकी वाइफ बना देते? नहीं, तब नहीं बनाते, तब आपको आर के बारे में नहीं पता होता सो क्यू से क्या रिलेशन है। यहाँ पर हमें नो सिंगल पेरेंट चाहिए, इसलिए हम बनाएंगे। हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू? यू कैसे रिलेटेड है क्यू से? सन है इसका। ओनली सन मतलब कि चाइल्ड दूसरा होगा बट सन नहीं होगा, डॉटर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।